हेलो नमस्कार। डिस्कस कर रहे हैं 26 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले आज के वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए, वर्ड्स में पहला शब्द दे रखा है मैनिफेस्टेशन, और ये मैंने पहले के सेशंस में बता रखा है आपको कि जिन वर्ड्स का एंड TION से होता है, किससे होता है? TION से, वो शब्द कहलाते हैं नाउन। जनरली उन शब्दों को क्या नाम देते हैं हम? नाउन। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? नाउन है। मैनिफेस्टेशन से मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन से मतलब है कि जो चीज़ आपको, मतलब प्रदर्शन कह सकते हो, जो चीज़ दिख रही है, डिस्प्ले कह सकते हो, शोइंग कह सकते हो, एग्जीबिशन कहा जा सकता है। तो ये सब होंगे सिनोनिम किसके? मैनिफेस्टेशन के। एग्जीबिशन, शोइंग या डिस्प्ले। दूसरा शब्द है क्वेल। दूसरा शब्द क्या है? क्वेल। क्वेल एक वर्ब है, इसका मतलब है एंड, या फिर कह सकते हो फिनिश, या फिर कह सकते हो सप्रेस। मीन्स अंत करना कहा जा सकता है, दबाना कहा जा सकता है, दबाना या फिर अंत करना। डिसेमिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब है स्प्रेड, फैलाना, प्रसारित करना। ठीक है, कोई भी सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रसारित करने को बोलते हैं डिसेमिनेट। माइन, एक तो माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है आई का, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में दे रखा है। इसका मतलब है कि किसी रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज करना। मीन्स आप यूँ कह सकते हो टू यूज रिसोर्सेज डिलीजेंटली। जो भी आपके पास संसाधन है उनका बड़े मेहनत करके यूज करना। ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन है, इसमें देखिए लास्ट में TION है, जैसे यहाँ TION था, नाउन था, तो ये भी नाउन है। तो इसका मतलब क्या है? नाउन है ये शब्द, और इसका मतलब हो जाएगा चिंता। क्या मतलब है? चिंता। तो इसे आप फियर कह सकते हो, एंजाइटी कह सकते हो। फिर अगला है फॉल ऑन समवन। ये फ्रेज है। फ्रेज हम किसे बोलते हैं? जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं आपको, फॉल है, ऑन है ना। तो ये फ्रेज है, इसका मतलब है टू बी वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। टू बी वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी होना। और एक है प्राइम। प्राइम वर्ब के रूप में दे रखा है, इसका मतलब है टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताना। टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताना। और क्या बताना? टू टेल समवन समथिंग, इससे क्या हो जाएगा कि भाई कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टू टेल समवन समथिंग दैट विल प्रिपेयर हिम फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी को कुछ बताना जिससे कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसे तैयार किया जा सके। ठीक है ना, किसी को कुछ बताना जिससे कि किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तैयार किया जा सके, वो हो जाएगा प्राइम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, इसका टाइटल है लर्निंग लेसन्स। लर्निंग का मतलब सीखने वाले, और लेसन्स बताइए आपको। तो ऐसे लेसन्स है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, मतलब 2 साल में दूसरी बार ऐसा है, इसने क्या किया है? हैज़ डिक्लेयर्ड। तो इसने डिक्लेयर कर दिया है ए वायरल आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब तो फैलाव होता है, अचानक से किसी बीमारी का फैलना है। और वायरल से मतलब होता है रिलेटेड टू वायरस, जो वायरस से संबंधित है वो है वायरल। ठीक है, तो इसने डिक्लेयर किया है वायरल आउटब्रेक टू बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इंटरनेशनल कंसर्न की है। जहां हम इंटरनेशनल कंसर्न बोलते हैं, इसका मतलब पूरे विश्व को अब एक होने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है उसके लिए। ये मतलब होता है इंटरनेशनल कंसर्न का। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है वो हैज़ डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो WHO ने डिक्लेयर किया है ए वायरल आउटब्रेक, एक वायरस से संबंधित बीमारी जो है वो फैली है, उसे कहा है कि ये PHEIC है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है इंटरनेशनल कंसर्न की। और ऐसा 2 साल में दूसरी बार इसने किया है। ठीक है,
विद 4 केसेज कंफर्म इन इंडिया। अब भारत में 4 केसेज कंफर्म हो गए हैं, पुष्टि हो गई है। एंड अराउंड 14,500 केसेज ग्लोबली, और पूरे विश्व भर में लगभग कितने केसेज हुए हैं? 14,500 केसेज पूरे विश्व भर में यहाँ पे कंफर्म हुए हैं। मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स हैव ट्रिगर्ड। तो ये जो आउटब्रेक्स हैं, मंकी पॉक्स जो बीमारी है, ये जो फैली है, इसने क्या किया है? ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना है, एक प्रकार से कारण बनना है, स्पार्क करना है। इंटरनेशनल कॉन्स्टर्नेशन, ये क्या बताया था मैंने? फियर या एंजाइटी। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। इन ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, दैट इज़ येट टू रिकवर। वैसे वर्ड से पहले द लगता है, लेकिन इसको पर्टिकुलराइज करने के लिए कि हम एक खास प्रकार के दुनिया की बात कर रहे हैं जो कि कोविड-19 के चपेट में था, इसलिए ए वर्ड लगाया गया है, वरना वर्ड के पहले हमेशा ही द लगता है। येट टू तब लगाते हैं जब ये होना बाकी है। अगर आप येट टू लगाते हैं मतलब कोई भी काम होना बाकी है, उसके लिए येट टू लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसने क्या कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्टर्नेशन को ट्रिगर कर दिया है एक ऐसी दुनिया में जिसे कि अभी रिकवर होना बाकी है। किससे? कोविड-19 पेंडेमिक से। एक बार फिर समझिए, वो यहाँ तक तो हो ही गया था आपका। अब यहाँ से देखना है कि 4 केसेस कंफर्म्ड हैं भारत में, और पूरे विश्व भर में 14,500 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। मंकी पॉक्स जो आउटब्रेक्स है उसने ट्रिगर कर दिया है इंटरनेशनल कॉन्स्टर्नेशन को, अंतर्राष्ट्रीय चिंता को, एक ऐसी दुनिया में जिसे अभी रिकवर होना बाकी है कोविड-19 पेंडेमिक से, ठीक है। रिकवर किससे होना है? उसके लिए फ्रॉम लगेगा। येट टू का मतलब ये होना शेष है। दैट यहाँ पे आ रहा है इस दुनिया के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है वो ई जा रही है। मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स की वर्ब है वो हैव ट्रिगर्ड है। ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना है, स्पार्क करना है, कोज करना है, कारण बनना है, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर ए स्प्लिट वर्डिक्ट, देखो एक होता है यूनैनिमस डिसीजन, कोई भी कमेटी है उसका एक डिसीजन तो कैसा होता है? यूनैनिमस, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब सर्वसम्मत हैं, उनकी मतलब एग्रीमेंट है आपस में, उसको तो बोलते हैं हम यूनैनिमस। और स्प्लिट का मतलब है वो मतलब बटे हुए हैं, उनकी राय एक मत नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, इसको बोलते हैं स्प्लिट। तो कह रहा है आफ्टर ए स्प्लिट वर्डिक्ट, तो किसके बाद? एक स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद, एक बटे हुए डिसीजन के बाद, ठीक है। मतलब एक निर्णय दिया, वर्डिक्ट का निर्णय होता है, डिसीजन होता है, और डिसीजन कैसा है? स्प्लिट है। कहाँ पे, कब की, कहाँ की बात है? ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमेटी मीटिंग, ये एक मीटिंग की बात है, और मीटिंग इसकी थी, इस कमेटी की मीटिंग थी, ठीक है। इस मीटिंग में एक डिसीजन आया जिसमें जो कमेटी के सदस्य थे वो बंटे हुए थे अपनी अपनी राय के अंदर। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि ऑन वेदर मंकी पॉक्स डिजर्व्स टू बी टर्म्ड ए PHEIC, कि क्या मंकी पॉक्स डिजर्व करता है? मंकी पॉक्स की वर्ब डिजर्व्स है, कि क्या इसको टर्म किया जाना चाहिए, क्या इसको नाम देना चाहिए, क्या इसको संज्ञा दी जानी चाहिए PHEIC का, है ना, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ये बताया था ना, जो इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है उसको बोला है। तो क्या इसको ऐसा नाम देना चाहिए? तो कह रहा है इसके बाद, किसके बाद? कि कमेटी की मीटिंग हुई, कमेटी ये वाली है ना, इस पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट सामने आया, जो भी मेंबर्स ने यहाँ पे राय दी है वो बटी हुई थी, उसमें कहा गया कि भाई क्या मंकी पॉक्स जो है वो डिज़र्व करता है कि इसको PHEIC की संज्ञा दी जानी चाहिए। इसके बाद अब जिम्मेदारी आ गई, फॉल ऑन का मतलब होता है किसी की जिम्मेदारी होना, टू बी वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी आ गई WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसस की, टू टेक अ कॉल। टेक अ कॉल का मतलब होता है मेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल इसका मतलब है मेक अ डिसीजन। तो जिम्मेदारी आ गई इस व्यक्ति की निर्णय लेने की, समझ गए। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा था? सब्जेक्ट वर्ब देख लीजिए, मंकी पॉक्स की वर्ब डिजर्व्स है, ठीक है। इट की वर्ब है वो फेल है, फॉल की सेकंड फॉर्म। फॉल ऑन का मतलब टू बी वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक अ कॉल का मतलब मेक अ डिसीजन है, निर्णय करना है। स्प्लिट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट डिसीजन है, स्प्लिट का मतलब जो बटा हुआ है। आगे देखिए, अ PHEIC इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट। अब जब आप इसको किसी को कहते हो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनेशनल कंसर्न की, तो ये बस एक कदम पीछे है, ठीक है ना। तो PHEIC जो है इसकी वर्ब इज है, ये केवल वन स्टेप शॉर्ट है, केवल एक कदम पीछे है, किससे? पेंडेमिक क्लासिफिकेशन के। मतलब किसी बीमारी को आपने कहा पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, तो उससे एक स्टेप कम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सीरियस ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी होती है। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन, फॉलोइंग मतलब के बाद में, आफ्टर कह सकते हो,
डिक्लेरेशन ऑफ कोविड-19 एज ए पेंडेमिक ऑन मार्च 11, 2020। तो कह रहा है 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को डिक्लेयर किया गया कि एक वैश्विक महामारी है। ऐसी घोषणा के बाद WHO हैड कम अंडर क्रिटिसिज्म, WHO जो है उसकी आलोचना हुई थी, वो अंडर क्रिटिसिज्म आ गया था। फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग, किस लिए, किसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, विद एलैक्रिटी। एलैक्रिटी नाउन है क्योंकि विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जो भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, एलैक्रिटी का मतलब है ईगरनेस। एलैक्रिटी का मतलब क्या है, ईगरनेस, तत्परता को बोलते हैं। ठीक है, तो WHO जो है उसकी आलोचना हुई, किस लिए, किसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, एलैक्रिटी से, ईगरनेस से, ऑन द पब्लिक हेल्थ थ्रेट, किस चीज़ को लेकर, ये जो पब्लिक हेल्थ थ्रेट थी, पब्लिक स्वास्थ्य को जो खतरा था उसको लेकर, दैट द कोरोना वायरस पेंडेमिक पोर्टेंडेड। और ये कौन सा खतरा है जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक ने पहले से ही बता दिया था। पोर्टेंड का मतलब होता है बी अ साइन ऑफ समथिंग, बी अ साइन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पूर्व संकेत होना, या फिर आप इसे फोरटेल कह सकते हो, पहले से ही बता देना। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, PHEIC जो है इसकी वर्ब इज है, ये केवल एक स्टेप शॉर्ट है किससे, पेंडेमिक क्लासिफिकेशन से। किसके बाद अब कह रहा है कि जो कोविड-19 को पेंडेमिक करार दिया था 11 मार्च 2020 को, जो आप डेट की बात करते हो और पर्टिकुलरली उसी डेट से ही संबंध है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो 11 मार्च 2020 को जो कोविड-19 को एक पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था, उसके बाद WHO जो है उसकी आलोचना हुई थी। किस लिए आलोचना हुई थी, रेस्पॉन्ड करने के लिए, कि इसने एलैक्रिटी से रेस्पॉन्ड नहीं किया था, ईगरनेस से रेस्पॉन्ड नहीं किया था, किसको लेकर, पब्लिक हेल्थ थ्रेट को लेकर, जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक ने क्या किया था, पोर्टेंड किया था, पहले से ही बताया था कि इस लोक स्वास्थ्य को खतरा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है। आगे देखिए, इट हैड टर्म्ड द कोविड-19 क्राइसिस PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020। तो WHO ने क्या किया, टर्म का मतलब संज्ञा देना, नाम देना, इसकी वर्ब हैड टर्म्ड है। इसने कोविड-19 क्राइसिस, याद रखिए क्राइसिस शब्द है, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता है क्राइसिज। ठीक है, तो कह रहा है कि इसने कोविड-19 क्राइसिस को क्या नाम दिया, टर्म करने को बोलते हैं एज, टर्म के साथ में क्या लगाते हैं, एज। इसने PHEIC के रूप में इसको टर्म किया। ठीक है, कब की बात है, जनवरी 30, 2020 को। तो PHEIC करार दिया था 30 जनवरी 2020 को। जब आप डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है तो दे रखा है, तो डे और डेट याद रखना है आपको। अगर पर्टिकुलरली किसी डे और डेट की हम बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी डे और डेट की बात होनी चाहिए, उस डे और डेट से लेकर आज तक की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, कोविड-19 क्राइसिस को PHEIC करार दिया 30 जनवरी 2020 को, व्हेन ग्लोबल केसेज वर अराउंड 7,500। उस समय जब ग्लोबल केसेज जो थे वो लगभग इतने थे, और अबाउट हाफ द लेवल्स, या फिर कहें कि उस स्तर से आधे थे, नाउ रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स। जब मंकी पॉक्स को रिपोर्ट किया गया ना, उससे आधे थे। फिर समझिए, कह रहा है कि भाई उस समय की बात है, 30 जनवरी 2020 को इसने PHEIC करार दिया, उस समय ग्लोबल केसेस थे लगभग इतने। अभी मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं लगभग दुगने हैं इससे। ठीक है, द फॉलोइंग फरवरी, फॉलोइंग मतलब अब जनवरी के बाद में फरवरी, जनवरी की बात की, तो इसके बाद में फरवरी जो है वॉज द प्यूटल मंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ था। प्यूटल का मतलब होता है वाइटल, प्यूटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था। दैट कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड, जिसने कि फोर्स किया WHO को टू एलिवेट थ्रेट लेवल्स। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, रेज करना, रेज करना। ठीक है, तो उसके बाद जो फरवरी वाला मंथ आया वो एक प्यूटल मंथ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ था, जिसने कि WHO को कंपेल कर दिया, किस लिए, एलिवेट करने के लिए थ्रेट लेवल्स को, जो खतरे का स्तर था उसको बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। एंड पुश द वर्ल्ड इनटू टेरिटरी, और दुनिया को ऐसे क्षेत्र में, टेरिटरी मतलब एरिया होता है, ऐसे क्षेत्र में धकेल दिया दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड सिंस द 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, कि कभी 1918 में ऐसा हुआ था इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के दौरान। उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि WHO ने पूरे दुनिया को
ऐसे क्षेत्र में धकेला या इस प्रकार से डिक्लेरेशन किया। नेविगेट का मतलब होता है डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, ठीक है, दिशा बताना। तो इस मतलब पूरी दुनिया को ऐसी दिशा में धकेल दिया, ऐसे क्षेत्र में धकेल दिया जो कभी पहले 1918 में हुआ था, उसके बाद से आज तक नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉलोइंग फेब्रुअरी की वर्ब है वो वॉज है। दैट आ रहा है, वो आ रहा है इस मंथ के लिए। तो फेब्रुअरी जो जनवरी के बाद का महीना था ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था, ठीक है। इसने WHO को कंपेल कर दिया, फोर्स कर दिया कि WHO ने लेवल्स को, थ्रेट लेवल्स को बढ़ा दिया और पूरी दुनिया को धकेल दिया ऐसे टेरिटरी में कि जो इसने 1918 के बाद कभी भी नेविगेट नहीं किया था, ठीक है। दो मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय ए वायरस। अब यद्यपि मंकी पॉक्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है। दैट इज एंडेमिक इन अ फ्यू कंट्रीज। और ये कौन सा वायरस है? तो मंकी पॉक्स की वर्ब तो है इज और वायरस के लिए आ रहा है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसकी वर्ब है इज। ये ऐसा वायरस है जो कि कुछ अफ्रीकी देशों के अंदर एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब एक क्षेत्र विशेष तक अगर किसी बीमारी का फैलाव हो तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। एक लोकल कह सकते हो, नेटिव कह सकते हो इसका सिनोनिम। तो किसी क्षेत्र विशेष तक ही किसी बीमारी का फैलाव हो तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? एंडेमिक। तो यद्यपि अब दो के बारे में बता दूं आपको, ऑल्दो या दो, सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये विरोधाभासी वाक्य या बिल्कुल ऑपोजिट जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जब भी ये सेंटेंस में होते हैं तो या तो यट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑल्दो या दो से सेंटेंस स्टार्ट होने पर यट या कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो दे रखा है, यहाँ कॉमा है, ठीक। मंकी पॉक्स की वर्ब है वो इज है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है वायरस के लिए, इसकी वर्ब इज है। तो यद्यपि मंकी पॉक्स जो है वायरस के कारण होता है, कौन सा वायरस? जो कुछ अफ्रीकाई देशों के अंदर क्या है? एंडेमिक है। फिर भी द वर्ल्ड टुक नोट, पूरी दुनिया ने ध्यान दिया। कब? जब ये पहली बार इसकी पुष्टि हुई यूके में, ठीक है। पूरी दुनिया का ध्यान इस वायरस की ओर कब गया? जब यूके में इसकी पुष्टि हुई। कब की बात है? इस डेट की बात है। डे और डेट से पहले ऑन लगेगा, फिर से ऑन लग रहा है May 6 से पहले, ठीक है। यूके, यूएस, ये कुछ देश हैं, इनसे पहले द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे यू का मतलब है यूनाइटेड। जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है उनसे पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। विद इन अ मंथ एंड ए हाफ, अब कह रहा है केवल 1.5 महीने में ही ऐसा हो गया। विद इन का मतलब जो भी आपको टाइम लिमिट दे रखी है ना उसके भीतर भीतर, तो 1.5 महीने के भीतर ही इट स्प्रेड। स्प्रेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्प्रेड, 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तब होती है जब इसके साथ में कोई सहायक क्रिया होती, हेल्पिंग वर्ब होती। और ये फर्स्ट फॉर्म तब होती जब इसके साथ में एस और ईएस जुड़ा हुआ रहता, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस जोड़ते, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ कर बनाते हैं। तो केवल 1.5 महीने में ऐसा हो गया कि ये फैल गया 63 देशों तक, ठीक है। विद स्पेन, बेल्जियम एंड द यूएस हिस्टोरिकली नॉन एंडेमिक फॉर द वायरस। तो कह रहा है कि ये 63 देशों में फैल गया। और ये कौन कौन से देशों में फैल गया? स्पेन, बेल्जियम और यूएस में फैल गया, जबकि ये इस वायरस के लिए नॉन एंडेमिक देश है। मतलब यहाँ पे फैला ही नहीं था कभी, ये एंडेमिक था ही नहीं, ये देश तो एंडेमिक नहीं थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिगिनिंग टू रिपोर्ट अ स्पाइक इन केसेज। तो यहाँ पे केसेस में स्पाइक, स्पाइक का मतलब उछाल होता है, वृद्धि होती है। और शुरुआत हो गई, यहाँ पे रिपोर्ट आने लग गई कि केसेस में उछाल आया है ना, केसेस बढ़ गए हैं। इन अफ्रीका टू जो है इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है। तो अफ्रीका में भी क्या हुआ? अफ्रीका में भी ट्रांसमिशन हैज़ बिन हिस्टोरिकली लिमिटेड। जो प्रसारण था, जो प्रसार था इस वायरस का, वो भी हिस्टोरिकली लिमिटेड रहा है। हिस्टोरिकली वैसे तो ऐतिहासिक रूप से होता, लेकिन यहाँ पे इसका नोटेबल ही कह सकते हो, है ना। ये एक बात इम्पोर्टेंट है, यूँ कह सकते हो, नोटेबल है। तो अफ्रीका जो कि एक एंडेमिक रहा है, अफ्रीका के अंदर ये मतलब ये बीमारी जो है वो एंडेमिक रही है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो बहुत ही लिमिटेड था इसका प्रसार। एंड देयर इज़ अनसर्टेनिटी, अब देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन लगेगा, तो अनसर्टेनिटी की वर्ब इज है। तो अनिश्चितता है किसको लेकर? यहाँ ओवर प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है रिलेटेड टू, ठीक है। ओवर एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या है? रिलेटेड टू। तो अफ्रीका में भी जो ये ट्रांसमिशन है वो लिमिटेड रहा है। और अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, किसको लेकर? इवेंट्स को लेकर। दैट हैव कोज सच ए ग्लोबल स्पाइक। कौन सा इवेंट्स
वो इवेंट्स जिसने कि ग्लोबल स्पाइक बना दिया है, जिसने कि विश्व भर में उछाल मतलब जिसके कारण आए हैं इन केसेस के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। ये आज के क्वेश्चंस हैं। पिवटल, एलेक्रिटी, पोर्टेंट, टेकर, कोल, इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाएं सेशन को, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाता है पीडीएफ इसका, और साथ में कुछ पेड कोर्सेज लेकर आपके पास एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं। आगे देखिए, मंकी पॉक्स फॉर नाउ, अगर अब की बात करें तो मंकी पॉक्स जो है हैज़ मोर विजिबल मैनिफेस्टेशन। मंकी पॉक्स की वर्ब हैज है। मंकी पॉक्स में कहीं और ज़्यादा विजिबल मैनिफेस्टेशन है। विजिबल मतलब दिखने योग्य है, मैनिफेस्टेशन मतलब डिस्प्ले होता है, प्रदर्शन होता है, दिखते हैं, रैशेस दिखते हैं। सच एज एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आपको एग्जाम्पल देने हो तो सच एज का प्रयोग करते हैं। तो मंकी पॉक्स जो है उसमें कुछ विजिबल मैनिफेस्टेशन है, मतलब क्या चीज़ें दिखती हैं, लक्षण क्या है इसके, तो यहाँ रैशेस दिखते हैं, है ना, लाल लाल से निशान हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स, फफोले हो जाएंगे। एंड इज सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड इन मैन, और ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। अब ये मंकी पॉक्स सब्जेक्ट है, इज सेड ये इसका वर्ब हो गई, और इज के साथ थर्ड फॉर्म है मतलब पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव हो गया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ओवर रिप्रेजेंटेड है, मतलब कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ता है उन पुरुषों में जिन्होंने कि सेक्स किया हो पुरुषों के साथ में। ठीक है, मंकी पॉक्स की वर्ब है वो हैज, मंकी पॉक्स की वर्ब है वो इज सेड। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, मेन के लिए है, इसकी वर्ब है हैव। ठीक, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, इट की वर्ब इज बिलीव्ड है। टू स्प्रेड ओनली, इट इज़ बिलीव्ड टू स्प्रेड, तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये फैलता है ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, कि बहुत नज़दीकी संपर्क से ही फैलता है। एंड इज फैटल, और जानलेवा है, ओनली टू द एक्सट्रीमली, ये क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब हो गया जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो है, जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, केवल उसी के लिए जानलेवा है। ठीक है, इट की वर्ब इज बिलीव्ड है, पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। WHO हैज रेकमेंडेड, WHO ने सिफारिश करी है क्या, दैट कंट्रीज स्टेप अप सर्विलांस। स्टेप अप का मतलब लिख लीजिए, स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज, और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है ना, स्टेप डाउन का मतलब है डिक्रीज, स्टेप अप का इंक्रीज है, स्टेप डाउन का मतलब क्या है, डिक्रीज। तो WHO ने सिफारिश करी है किस बात की, कि देश जो हैं वो सर्विलांस को बढ़ाएं। अब एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव मूड है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्टिव मूड में है, कि ये रेकमेंड किया है, क्या रेकमेंड किया है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, अब V0 लगाना है, बेस फॉर्म लगानी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, हालांकि यहाँ तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्टेप अप है, लेकिन अगर एक कंट्री भी होता, एक देश भी होता, तो भी यहाँ पे स्टेप अप ही आता, प्लूरल वर्ब ही आती, ये सब्जेक्टिव मूड होता है। WHO ने रेकमेंड किया है कि कंट्रीज जो है वो स्टेप अप करें सर्विलांस को। ठीक है, मतलब बढ़ा दें निगरानी को। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, तो WHO ने सिफारिश करी है कि देश जो हैं वो सर्विलांस को बढ़ाएं और क्या करें, एम्पलीफाई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, और लोगों में जन चेतना मतलब जारी बढ़ाने के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के कैंपेन चलाएं। गवर्नमेंट्स वर्क टुवर्ड्स नॉट स्टिग्मेटाइजिंग द डिजीज। स्टिग्मेटाइज जो होता है ना, वो कलंकित करना होता है, अपमानित करना होता है। यहाँ पे कलंकित या अपमानित नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं माने, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं माने, दरकिनार कर दें, नेगलेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बीमारी को ऐसे ही अनदेखी करने लग जाएं, इम्पोर्टेंस ना दें। एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइम्ड, और जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको प्राइम किया जाए, उसको कुछ ऐसा बताया जाए कि वो तैयार रहे, किसके लिए, प्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिक किट्स। डायग्नोस्टिक किट्स का मतलब बीमारी का निदान करने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ जांच किट्स होते हैं वो बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे WHO की वर्ब हैज़ रेकमेंडेड है, कंट्रीज़ की वर्ब है वो स्टेप अप है, एम्पलीफाई है, गवर्नमेंट्स की वर्ब है वो वर्क है। फिर यहाँ पे मतलब कि पैसिव आपका सब्जेक्टिव मूड है, तो सीधा देखो बेस फॉर्म लगा रखी है इसने, बी प्राइम्ड। बेस फॉर्म का मतलब क्रिया का वो रूप जिसके साथ में हम ING लगा सकते हैं, वो बेस फॉर्म होती है, जिसको मैं V0 बोलता हूँ, तो इसके साथ ING लगा सकते हैं आप। तो बी के साथ ING लग सकता है, बीइंग हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
द एक्सपीरियंस फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, जो भी अनुभव रहा है कोविड-19 पैंडेमिक से, हैज शोन, उसने दिखाया है, दैट की कंजंक्शन है, गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट मेजर्स, की गवर्नमेंट क्या करे, लागू करे मेजर्स, ऐसे उपाय, टू अवॉइड पैनिक, कि भाई डरे तो नहीं, पैनिक को तो अवॉइड करे, बट आर ऑफन ओपेक एंड वेग, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट क्या होती हैं, ओपेक और वेग होती हैं। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, वेग का मतलब अस्पष्ट। वेग, ओपेक तो होता है, वो तो होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट है, नॉट ट्रांसपेरेंट। और वेग है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। तो अक्सर जो मतलब एक्सपीरियंस जो है कोविड-19 पैंडेमिक से, उसने दिखाया है कि गवर्नमेंट जो है क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स उपाय तो करती हैं जिससे कि पैनिक को अवॉइड करें, लेकिन गवर्नमेंट्स अक्सर कैसी होती हैं, ओपेक होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होती। सूचना जो देती है गवर्नमेंट किसी जनमानस को कि भाई ये बीमारी इस तरह से है, इस तरह फैलती है, इस तरह रोक सकते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती, अस्पष्ट होती हैं, वेग होती हैं, विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वेल इट, उन सूचनाओं को लेकर जो सूचनाएं जरूरी हैं इसको क्वेल करने के लिए, इसको एंड करने के लिए, बताया था एंड करना, फिनिश करना या सप्रेस करना, ठीक है। तो एक्सपीरियंस की वर्ब है वो हैज शोन है, शोन यहाँ थर्ड फॉर्म है। गवर्नमेंट्स की वर्ब है वो इम्प्लीमेंट है, और इसी की वर्ब फिर आर है। तो कोविड-19 पैंडेमिक से जो भी अनुभव हुआ वो उसने ये दिखाया है कि गवर्नमेंट्स उपाय करती है जिससे कि हम पैनिक ये जो पैनिक है इसका मतलब फियर है ना, पैनिक से हम बच सकें ऐसे उपाय तो करती है, लेकिन अक्सर ओपेक होती है और वेग होती है, अस्पष्टता बरतती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती है, वो इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं देती है जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको दबाने के लिए। वाइल इट इज़ अनक्लियर, वाइल यद्यपि वाला काम ही करता है, ऑल्दो या दो वाला जो फंक्शन है ना वही वाइल करेगा, कंजंक्शन है। तो यद्यपि ये अस्पष्ट है कि हाउ द मंकी पॉक्स आउटब्रेक विल प्ले आउट इन द मंथ्स टू कम। प्ले आउट का मतलब डेवलप होना है, किसी खास तरीके से डेवलप होना। तो कैसे आने वाले महीनों में ये बीमारी जो है इसका फैलाव किस प्रकार का रहेगा वो तो अभी अनक्लियर है, फिर भी अब ये नया क्लोज हो गया। द गवर्नमेंट मस्ट बिगिन कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेट मतलब मिला जुला, सब कुछ मिलकर, कंबाइंड, ठीक है। इस कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है, कंबाइंड। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए कंबाइंड एफर्ट, मतलब मिला जुला एक्शन, साथ मिलकर प्रयास करें। किसके साथ मिलकर करना है, राज्यों के साथ। टू एक्यूरेटली समराइज, कि बिल्कुल सटीक रूप से समराइज करें, एंड डिसेमिनेट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट। डिसेमिनेट मतलब प्रसारित करें, समराइज करें, सारगर्भित तरीके से बताएं, और सूचना को प्रसारित करें। कौन सी सूचना, कि किस प्रकार का स्तर है इस बीमारी का, खतरा कहाँ तक है ये बताएं, ठीक है। अंटिल नाउ, अब तक, ठीक है। अंटिल बताता टाइम, अंटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है, नोट इसमें आता नहीं है। तब तक क्या है, मंकी पॉक्स विल फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। मंकी पॉक्स किसके अधीन आ रहा था, मंकी पॉक्स की वह फेल है फॉल के सेकेंड फॉर्म, ये आ रहा था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज, मतलब ऐसी बीमारियां जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं। नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षित, मतलब जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसी बीमारियों कैटेगरी में आ रहा था अब तक। तो रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, इरेडिकेटेड का मतलब रूट आउट, जड़ से उखाड़ना। तो अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स वायरस की, जिसमें भी दाने होते थे, रैशेज होते हैं, फफोले हो जाते हैं, है ना, तो ये बीमारी ऐसी है जो अभी जिसका उन्मूलन हो चुका है। इसके संबंध में देखें तो मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड, तो ऐसा संदेह है कि मंकी पॉक्स जो है हैव एम्प्लीफाइड, ये बढ़ा है। किस कारण से, ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस, कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ नहीं थी ना, जिनकी कम थी, ये उनके मतलब वहाँ पे बढ़ा है ये। उन लोगों में ज़्यादा फैली है बीमारी जिनकी प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो स्मॉल पॉक्स के सामने नहीं टिक पाए थे, है ना, उनके लिए ज़्यादा ये बीमारी खतरनाक बनी है। इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज, भारतीय प्रयोगशालाएं जो हैं, बायोटेक कंपनीज हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर, मस्ट एक मॉडल है जो ऑब्लिगेशन बताने के लिए आता है, ज़रूर से ज़रूर ऐसा होना चाहिए। तो भारतीय प्रयोगशालाओं को और बायोटेक कंपनीज को ज़रूर से क्या करना चाहिए, रिसर्च मतलब अनुसंधान जो है बढ़ा देनी चाहिए, स्टेप अप करनी चाहिए। एंड माइंड देयर आर्सेनल,
आर्सेनल हथियार गृह को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हथियारों से मतलब नहीं है। जो भी इनके संसाधन हैं उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहिए। किस लिए? ताकि तैयार कर सकें एडिक्वेट डिफेंसेस। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, एनफ, ताकि पर्याप्त रूप से सुरक्षा कवच बनाया जा सके। इफ द नीड अराइजेज, यदि आवश्यकता बढ़ती है तो, यदि आवश्यकता पड़ती है तो, नीड की वर्ब अराइजेज है, ठीक है। ये था आज के सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।